कुछ घरेलू चीजों का इस्तेमाल करके आप अपने पुराने से पुराने अपराजिता के पौधे से ढेरों फ्लावरिंग पा सकते हैं और अपने पौधे को हरा भरा रख सकते हैं। कई बार देखा गया है कि जब अपराजिता का पौधा पुराना हो जाता है तो वह पीला पड़ने लगता है, फ्लावरिंग कम हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं कि अपने अपराजिता के पौधे को निकाल कर फेंक देते हैं, फिर नया पौधा ला करके लगाते हैं। लेकिन अगर आप अपने पौधे की ठीक से देखभाल करते हैं, उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर लेते हैं, तो आपका पुराना पौधा भी बहुत ही ठीक तरीके से चलेगा और उसमें फिर से फ्लावरिंग होगी। आप जो देख पा रहे हैं मेरा यह पौधा, यह 3 से 4 साल पुराना पौधा है और इसमें इसी तरीके से फ्लावरिंग होती रहती है। जब पौधा काफी दिनों से लगा हुआ होता है तो कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि पौधा पीला पड़ने लगता है, पत्तियां झड़ने लगती हैं, लेकिन उस समय अगर कुछ देखभाल कर लिया जाता है तो फिर पौधा ठीक तरीके से चलने लगता है। तो दोस्तों, आप अपने पुराने से पुराने पौधे से कैसे ढेर सारे फूल प्राप्त कर सकते हैं और सूखता हुआ पौधा फिर से कैसे हरा भरा कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, आप जो देख पा रहे हैं मेरा अपराजिता का पौधा 3 से 4 साल पुराना है। कुछ दिनों पहले इसमें भी यही कंडीशन हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि पौधा बिल्कुल खराब हो गया है, पत्तियां बिल्कुल पीली पड़ गई थी और ऐसा लग रहा था कि पौधा बिल्कुल सूख गया है, फ्लावरिंग भी बंद हो गई थी। तो मैंने इसका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने में सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो खराब सारी पत्तियां थी उनको मैंने हटा दिया, खराब जो ब्रांचेस थी मैंने सब कट करके हटा दिया था। लगभग मैंने पूरा का पूरा कट करके हटा दिया था। मैंने इसमें छोड़ा था सिर्फ 8 इंच का, नीचे से जो जड़ की तरफ से है मैंने 8 इंच सिर्फ इसमें छोड़ा था और फिर उसी में नए शूट्स निकले और फिर यह मेरा पौधा फिर से तैयार हो गया। यह तकरीबन मैंने 2 महीने पहले किया था और उस समय जब मैंने इसकी कटाई छटाई किया था तो उस समय मैंने इसमें खाद डाला था, गोबर की खाद मैंने इसमें डाला था, क्योंकि गोबर की खाद अपराजिता के पौधे के लिए बहुत ही अच्छी खाद होती है। उससे इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हुई है। इसके अलावा भी कई और चीजें होती हैं जो अपराजिता के पौधे के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं, जिससे अपराजिता का पौधा ढेर सारी फ्लावरिंग करता है। तो मैं उन सभी चीजों का इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों, जैसे कि फिटकरी हुआ, हल्दी हुआ और चाय की पत्ती का फर्टिलाइजर हुआ, इससे बहुत ही परफेक्ट होता है। लेकिन आज मैं किसी दूसरे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने वाली हूँ जो बिल्कुल फ्री का है और आपके किचन में उपलब्ध रहता है। फर्टिलाइजर के अलावा भी कई ऐसी बातें होती हैं जो अपराजिता प्लांट के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। अगर उन बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है तो आप कितना भी फर्टिलाइजर डालते रहेंगे, आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा और ना ही उसमें फ्लावरिंग हो पाएगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अपराजिता के पौधे के लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जब आपने अपना अपराजिता का पौधा लगाया था उस समय आपको लेना चाहिए जल निकासी वाली दोमट भुरभुरी मिट्टी। अगर आपने ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया है तो आपका पौधा बिल्कुल भी चल नहीं पाएगा, चाहे आप कितना भी इसमें फर्टिलाइजर वगैरह डालते रहेंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप पौधा लगाएं तो जल निकासी वाली भुरभुरी दोमट मिट्टी का ही इस्तेमाल करें। इसके लिए आप ले लें 50% गार्डन सॉइल, 20% उसमें मिला लें मोटी वाली रेत और 30% उसमें डाल दें गोबर की सड़ी हुई खाद। क्योंकि दोस्तों, जब आप मोटी वाली रेत मिलाते हैं तो मोटी जो रेत होती है उससे मिट्टी का घनत्व कम हो जाता है, इससे यह मिट्टी जल निकासी वाली बन जाती है। जब आप एक्स्ट्रा पानी वगैरह डाल देते हैं वो अभी ड्रेनेज होल से निकल जाता है और जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच पाता है, जड़ों तक जो आप फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं वो पहुंच पाता है। तो इसलिए मिट्टी जल निकासी वाली ही होनी चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि अपराजिता के पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आवश्यक होती है। अगर आपके पौधे में इतनी धूप नहीं लगती है तो निश्चित रूप से आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। हरा भरा तो रह सकता है लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। इसलिए आप अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखें, अगर आपने गमले में लगाया हुआ है तो गमला ऐसी जगह पर रखें जहां पर कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आती हो। जब धूप आती है तो पौधे में जब धूप लगती है तो उसमें कीड़े वगैरह का भी अटैक कम हो पाता है, क्योंकि अपराजिता के पौधे में कीड़ों का भी अटैक बहुत होता है। धूप लगने से गमले की जो मिट्टी होती है फंगस वगैरह से बची रहती है
और धूप की वजह से पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ भी करता है, फ्लावरिंग भी करता है। इसलिए आप अपने पौधे को अगर जमीन में लगाते हैं तब भी ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर 5 से 6 घंटे की धूप आए, और गमले में आपने लगाया है तब भी ऐसी ही जगह पर रखें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अपराजिता का पौधा वाटर लविंग प्लांट है, इसलिए आप गमले की मिट्टी को सूखने न दें। इसमें नमी हमेशा बनी होनी चाहिए, लेकिन जल भराव से बचें। इतना ज्यादा पानी न डालें कि जिससे गमले में जल भराव हो या मिट्टी दलदली हो, क्योंकि जब मिट्टी दलदली हो जाती है तो इसकी जड़ें सड़ने का चांस ज्यादा रहता है और पौधों की अपेक्षा, क्योंकि इसकी जड़ें जो होती हैं वो महीन होती हैं, पतली होती हैं। तो जब जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जब इसमें मिट्टी में पानी ज्यादा हो जाता है तो मिट्टी दलदली हो जाती है और जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। इसकी वजह से पौधे सांस नहीं ले पाते हैं और जड़ें सड़ने लगती हैं, जड़ सड़न की समस्या हो जाती है। तो इसलिए पानी इतना ही डालें कि मिट्टी में हमेशा नमी बरकरार हो, लेकिन जल भराव ना हो, मिट्टी गीली ना हो, मिट्टी दलदली ना हो। महीने में आप एक बार कीटनाशक का इस्तेमाल अवश्य करें, चाहे आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर लें या फिर नीम की ताजी पत्तियों का कीटनाशक बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अपराजिता के पौधे पर अक्सर कीड़ों का भी अटैक हो जाता है। जब कीड़ों का अटैक हो जाता है तो फिर पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है और पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और फिर इसमें फ्लावरिंग भी बंद हो जाती है। आज जिस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल मैं करने वाली हूं दोस्तों, वह है चावल के पानी से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइजर। आप देख पा रहे हैं कि यह चावल के पानी से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइजर मैंने लिया हुआ है। इसको मैंने 2 दिन पहले रखा हुआ था, क्योंकि जब 2 दिन रख दिया जाता है, 2 से 3 दिन ढक कर मैंने इसको रख दिया था, तो फिर यह बढ़िया फर्टिलाइजर बन जाता है। इसमें जब खमीर उठने लगता है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इसमें खमीर उठ रहा है, तब आप जान लीजिए कि आपका फर्टिलाइजर बहुत ही अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। चावल के पानी में लैक्टोबैसिली नामक एक जीवाणु पाया जाता है जो जड़ों को मजबूत बनाता है, और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे हमारे पेड़ पौधे हरे भरे भी रहते हैं और फ्लावरिंग भी करते हैं। चावल के पानी से बना हुआ जो यह फर्टिलाइजर होता है, यह बहुत ही अच्छा जैविक खाद होता है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसका इस्तेमाल ऐसे ही डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल ऐसे डायरेक्ट ही कर देंगे तो आपके पौधे को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि जब इसको 2-3 दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तब यह बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाता है, इसमें अम्लीयता बहुत ज्यादा आ जाती है। तो जब यह अम्लीय ज्यादा हो जाता है तो फिर आपके पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसको डाइल्यूट करना है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें मैंने 1/3 फर्टिलाइजर लिया हुआ है। अब इसमें मैं 2 भाग पानी मिलाऊंगी। जब 2 भाग पानी इसमें मिल जाएगा और ये डाइल्यूट हो जाएगा, तब यह इस्तेमाल करने के लायक हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें पानी डाल दिया है और 2 भाग मैंने इसमें पानी डाला है, 1 भाग इसमें फर्टिलाइजर है। अब यह परफेक्ट है पौधे में डालने के लिए। डालने से पहले आपको क्या करना है कि पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करके छोड़ देना है, पहले ही 1 दिन पहले गुड़ाई करके छोड़ देना है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसकी गुड़ाई करके कल ही छोड़ दिया था और आप देख पा रहे हैं कि इसकी मिट्टी अब ड्राई हो गई है और कितनी भुरभुरी है। तो अब मैं इसमें इसका इस्तेमाल करूंगी। ऐसा करने से जड़ों तक फर्टिलाइजर पहुंच पाता है, और जब मिट्टी की गुड़ाई कर दी जाती है, इसमें धूप वगैरह लगती है, तो जड़ों तक जो बैक्टीरिया वगैरह होता है, फंगस वगैरह होता है, तो भी नष्ट हो जाता है। इसलिए 15-20 दिनों में एक बार गुड़ाई करना आवश्यक होता है, लेकिन गुड़ाई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जड़ें ना डैमेज होने पाए, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत कमजोर होती हैं, पतली होती हैं। अगर जरा से भी डैमेज हो जाती हैं तो आपका पौधा खराब हो जाता है। इसलिए आपको गुड़ाई करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इसको टूल से गुड़ाई करने के बजाय आप ऐसे हाथों से मिट्टी को लूज कर सकते हैं, तो ज्यादा बढ़िया रहता है। अब मैंने इसमें फर्टिलाइजर डाल दिया है और यह पौधा बहुत बढ़िया चल रहा है और आगे भी अच्छा चलेगा। मैं अपने पौधे में बदल बदल कर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करती हूँ और घरेलू फर्टिलाइजर का ही इस्तेमाल करती हूँ। मैं कभी भी कोई केमिकल फर्टिलाइजर इसमें नहीं इस्तेमाल करती हूँ। मैं अपने किसी भी पौधे में किसी केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। इसके पहले मैंने इसमें सरसों का फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था, क्योंकि सरसों के दानों में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, मैग्नीशियम वगैरह बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और उसके पहले मैंने इसमें फिटकरी का इस्तेमाल किया था। फिटकरी के भी इस्तेमाल
इस्तेमाल से पौधे बहुत ही बढ़िया चलते हैं, क्योंकि फिटकरी में पोटास की मात्रा बहुत ही अच्छी पाई जाती है। लेकिन फिटकरी का इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। 12 इंच के गमले में आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 ग्राम फिटकरी का ही इस्तेमाल करें, और ध्यान रहे कि पत्तियों पर इसका इस्तेमाल न करें। आप इसका घोल बनाकर इसको जड़ों में डाल सकते हैं, लेकिन पत्तियों पर इसका इस्तेमाल ना करें। अगर पत्तियों पर इस्तेमाल करना है, फिटकरी की मात्रा कम करें, क्योंकि फिटकरी अगर अधिक हो जाती है तो पत्तियां जल सकती हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने अपराजिता के पौधे की देखभाल करें और ढेर सारी फ्लावरिंग पाएं। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।